भगवान श्री परशुराम की कथा में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार राजा गाधी की पत्नी ने भृगु ऋषि द्वारा अपनी पुत्री सत्यवती को दिए हुए चरु पात्र बदल दिए, जिसके कारण सत्यवती का पौत्र जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय प्रवृत्ति का और सत्यवती की माता का पुत्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण प्रवृत्ति का हुआ। सत्यवती के उस पौत्र जो कि ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय प्रवृत्ति का था, यानी कि भगवान परशुराम की कथा हमने सुनी, परंतु सत्यवती की माता का ब्राह्मण प्रवृत्ति का क्षत्रिय पुत्र कौन था? वो कोई और नहीं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र थे। महाभारत के पन्नों से ऋषि विश्वामित्र के जीवन से जुड़ी हुई ये कथा सुनिए। राजा गाधी के बाद उनके पुत्र कौशिक कान्यकुब्ज के राजा बने। एक दिन कौशिक अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलते हुए थक कर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी गाय नंदिनी की सहायता से कौशिक और उनके मंत्रियों का यथोचित सत्कार किया। कौशिक को नंदिनी को देखकर उसे पाने की इच्छा हुई और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, आप चाहे तो मुझसे 10 करोड़ गायें ले ले या फिर मेरा समस्त राज्य ही ले ले, परंतु मुझे आपकी ये नंदिनी गाय चाहिए। इस पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, ये इच्छा पूर्ति करने वाली गाय नंदिनी मेरे पास देवताओं की धरोहर है और मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकता। आपके समस्त राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बदले में मैं ये नंदिनी आपको दे सकूं। कौशिक को वशिष्ठ ऋषि का इस प्रकार मना करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से कहा, ऋषिवर, आप एक ब्राह्मण हैं, आप तो तपस्या में लगे रहने वाले शांत स्वभाव के ऋषि हैं, आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे? अगर आप 10 करोड़ गायों और मेरे समस्त राज्य के बदले में भी इसे मुझको नहीं देंगे तो मैं बलपूर्वक इसे आपसे ले जाऊंगा। वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप राजा हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं शांत स्वभाव का ऋषि, आपको जो ठीक लगता है करें। उसके बाद कौशिक बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने लगे। वशिष्ठ जी को शांत भाव से खड़ा देख नंदिनी उनके पास आकर बोली, ये लोग बलपूर्वक मुझे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और आप ये सब खड़े खड़े देख रहे हैं। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, क्षत्रिय का धर्म है तेज और ब्राह्मण का धर्म है क्षमा। मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूं, मैं बल का प्रयोग कैसे करूं? इस पर नंदिनी ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, अगर आपने स्वयं मुझे नहीं त्यागा है तो बलपूर्वक मुझे कोई भी यहां से नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी ने नंदिनी की इस बात का उत्तर देते हुए कहा, मैंने तुझे नहीं त्यागा है, अगर तुझमें सामर्थ्य है तो ठहर जा। वशिष्ठ ऋषि के ऐसा कहते ही नंदिनी का सिर उठ गया और आंखें लाल हो गई। उसका ये रूप देखकर सैनिक डरकर भागने लगे। जब कौशिक के सैनिक उसके पास आने की कोशिश करने लगे तो उसका शरीर सूर्य के समान चमकने लगा और उसके अंगों से अनेक योद्धा प्रकट होकर कौशिक की सेना का सामना करने लगे। जब कौशिक की सेना वहां से भाग खड़ी हुई और वो अकेले ही आश्रम में बचे तो उनको अपने पराजय से अत्यंत ग्लानि हुई और वो उदास होकर बोले, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे भी ऐसा ही तपोबल चाहिए जो किसी भी मानवीय शक्ति से श्रेष्ठ हो और उसे मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा विचार कर कौशिक ने अपना समस्त राज्य और सांसारिक सुखों को त्याग कर वर्षों भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे अनेक दैवी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शिवजी से दैवी शक्तियों के मिल जाने के बाद राजर्षि कौशिक पुनः ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए और वहां उपस्थित ऋषिगणों पर दिव्यास्त्रों से प्रहार करने लगे। आश्रम में भगदड़ मच गई।
परंतु वशिष्ठ ऋषि पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने शांत मन से अपने ब्रह्मदंड से कौशिक के सभी दिव्यास्त्रों को निष्फल कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुनः पराजित होने के बाद राजर्षि कौशिक ने उनकी तरह ही ब्रह्मर्षि बनने की ठान ली। अपनी वशिष्ठ ऋषि के साथ इस प्रतिस्पर्धा के चलते उन्होंने ब्रह्मर्षि की उपाधि को प्राप्त करने के लिए वर्षों ब्रह्मा जी की तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की और उन्हें विश्वामित्र नाम दिया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वैदिक भारत के महानतम ऋषियों में से एक है और उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेकों कथाएं हमारे ग्रंथों में मिलती है। चाहे वो राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के प्रयास हो या फिर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को दैवी अस्त्रों की शिक्षा भी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने ही दी थी। सूत्रधार के माध्यम से हम ऋषि विश्वामित्र के जीवन से जुड़ी हुई इन कहानियों को समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे।